सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल योगी स्टडीज़। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे टॉप 5 करंट अफेयर्स ऑफ मई 2020। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट रेट में बढ़ोतरी हुई 27.11% की। आरोग्य सेतु ऐप में सिक्योरिटी ब्रीच के कारण क्या हम लोग का डेटा सिक्योर है। कर्नाटका गवर्नमेंट ने अनाउंस किया 1610 करोड़ किसे देने के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने नई एग्रो MSME पॉलिसी में क्या चेंजेस इंप्लीमेंट की है और ट्रेड यूनियन के वर्कर्स ने कितने रुपए की मांग की है सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाली है दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो आइए दोस्तों वीडियो के अंदर चलते हैं। तो सबसे पहला है अनएम्प्लॉयमेंट रेट in India reaches 27.11% amid COVID-19 pandemic, CMIE। तो दोस्तों बता दूं मैं कि CMI जिन लोगों को नहीं पता है, CMI स्टैंड्स फॉर सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी। तो ये एक संस्था है जो कि हर साल एक रिपोर्ट निकालती है जिसके तहत हमें ये पता चलता है कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट का रेशियो कैसा है। उन्हीं के रिपोर्ट के अनुसार मई 3 का ये रिपोर्ट कहता है कि हमारे अनएम्प्लॉयमेंट रेट में 27.11% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि यही रिपोर्ट मार्च 15 को 6.74% का हुआ करता था। क्योंकि गवर्नमेंट ने सारे ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बंद करके रखा है इस लॉकडाउन के दौरान, इसीलिए ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट अचानक से इतनी तेजी से बढ़ गया है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं इनके की हाइलाइट्स क्या हैं। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं दोस्तों कि कैसे अप्रैल के 26 को परसेंटेज बढ़ता है, फिर जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ता है दोस्तों हम लोग ये देख सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट में हमेशा बढ़ोतरी होती है। और बता दूं दोस्तों अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है अर्बन एरियाज के लिए 29.22% है, जहां की रूरल एरियाज यानी कि गांव इलाके में रेट है 26.16%। पुडुचेरी इन साउथ इंडिया ने सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट को किया है जिसका है 75.8%। तमिलनाडु विद 49.8%, बिहार हैज 46.6%, झारखंड हैज 47.1% और महाराष्ट्र हैज 20.9%, हरियाणा हैज 43.2%, कर्नाटका हैज 29.8% एंड उत्तर प्रदेश हैज 21.5%। और हिली स्टेट्स में दोस्तों सबसे लो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है हिमाचल प्रदेश का, उत्तराखंड का जो कि 2.2% है और 6.5%, और सिक्किम भी है इसमें 2.3% के साथ। तो नेक्स्ट है आरोग्य सेतु ऐप प्रिवेसी इशू, गवर्नमेंट सेज नो डेटा और सिक्योरिटी ब्रीच। जैसा कि हम सबको पता है कि आरोग्य सेतु एक कोविड-19 कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप है। तो 5 मई 2020 को एलियट एल्डरसन नाम का एक व्यक्ति जो कि पेरिस में रहता है, उसने ये बोला है आरोग्य सेतु को ट्वीट करके, ये जो 90 मिलियन इंडियंस का जो डेटा इन्होंने लिया है आरोग्य सेतु ऐप में, वो दाव पे वो लोग नहीं लगा सकते और इसमें सिक्योरिटी ब्रीच हो सकता है। और बीइंग एथिकल हैकर वो ये सब कह रहा था ट्वीट में, और उसका रिस्पॉन्स आरोग्य सेतु ने देते हुए ये कहा। अगर आपको पढ़ना है तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। तो हैकर ने पहला इशू बताया है कि ऐप लोकेशन ट्रेस करता है यूजर्स का। तो आरोग्य सेतु का इस पे क्लैरिफिकेशन आता है कि लोकेशन वो लोग ऐसा ही डिजाइन किए हैं कि वो ऐप के प्रिवेसी पॉलिसी में ही दिया हुआ है, और यूज़र का लोकेशन वो हमेशा ऐप सर्वर में स्टोर रहता है जो कि सिक्योर और इंक्रिप्टेड मैनर में सर्वर्स पे रहता है। और ये लोकेशन ड्यूरिंग यूज़र रजिस्ट्रेशन और सेल्फ असेसमेंट के टाइम ही लेता है ताकि इसे कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग में मदद मिल सके। और बता दूं दोस्तों कि आरोग्य सेतु ऐप के तरफ से भी ये ट्वीट आया कि ऐसा कोई भी सिक्योरिटी ब्रीच नहीं हो सकता है। बट एथिकल हैकर ने फाइनली उसने ये भी ट्वीट किया है कि अगर कोई डेटा डिस्क्लोज होती है इन फ्यूचर तो वो इन लोगों को डिस्क्लोज कर देगा पब्लिकली ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अनाउंसेस ₹1610 करोड़ वर्थ रिलीफ पैकेज फॉर फ्लावर ग्रोवर्स, वीवर्स, बार्बर्स, ऑटो एंड टैक्सी ड्राइवर्स। तो कर्नाटका के CM BS येडियुरप्पा मई 6 को ये अनाउंस कर चुके हैं कि वो 1610 करोड़ वर्थ रिलीफ पैकेज उन सारे लोगों को देना चाहेंगे जो लोग इस नेशनल लॉकडाउन के दौरान एक डिस्ट्रेस में है, सच एज फार्मर्स, फ्लावर ग्रोअर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, वीवर्स और ऑटो एंड टैक्सी ड्राइवर्स। कर्नाटका के CM ने ये भी एश्योरेंस दिया है दोस्तों कि उन सारे लोगों को एक कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा सरकार की तरफ से जिन लोगों को लॉस हुआ है। तो आइए देख लेते हैं की डिटेल्स। स्टेट गवर्नमेंट वन टाइम कंपेंसेशन वर्थ ₹5,000 प्रोवाइड करेगी सर्विस प्रोफेशनल्स के लिए, जिनमें शामिल हैं ऑटो ड्राइवर्स, टैक्सी ड्राइवर्स, नाई, धोबी और मजदूर। कुल मिला के 60,000 धोबी हैं,
2,30,000 नाई हैं एंड 7,75,000 ऑटो एंड टैक्सी ड्राइवर्स रहते हैं उस स्टेट में, जिन्हें 5,000 पर मंथ वन टाइम कंपेंसेशन मिलेगा। कर्नाटका राज्य ने ये भी डिसाइड किया है कि बहुत सारे बेनिफिट्स लेके आएंगे इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स के लिए। स्टेट ने 109 करोड़ वीवर्स लोन वेवर स्कीम को लॉन्च किया था, जिसमें से 29 करोड़ वो लोग ऑलरेडी दे चुके हैं 2019 से 20 तक, और जो रिमेनिंग अमाउंट है जो कि है 80 करोड़, जो दर्जी हैं उन्हें फ्रेश लोन्स मिल सके ताकि वो और जल्दी अपने ऑक्यूपेशन कर सके। इसके लिए एक योजना बनाई है सरकार ने जिसका नाम है नायकर समान योजना, जिसमें 2000 रुपीज़ डायरेक्टली जाएंगे उनके बैंक अकाउंट में। और फ्लावर ग्रोअर्स के लिए उनके लिए स्टेट ने एक कंपनसेशन दिया है ₹25,000 पर हेक्टेयर। स्टेट उनके लिए भी कंपनसेशन देगी जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बेचते हैं, फार्मर्स हैं जो लोग अपने मार्केट को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। Center plans to implement new agro MSME policy। तो यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने अनाउंस किया 4 मई को कि सेंट्रल गवर्नमेंट MSME एग्रो पॉलिसी पे काम कर रही थी, जिसका मेन फोकस है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करना इन ट्राइबल, रूरल, फॉरेस्ट और एग्रीकल्चरल एरियाज में। तो आइए देख लेते हैं इनके की हाईलाइट्स। तो यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने बताया था कि इसका रिक्वायरमेंट होना चाहिए कि हम लोग फॉरेन इंपोर्ट्स को रिप्लेस कर सके डोमेस्टिक प्रोडक्शन के साथ। उन्होंने ये भी बताया कि इंडस्ट्री को फोकस करना चाहिए इनोवेशन में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, एंटरप्रेन्योरशिप में और रिसर्च स्किल्स में, जो कि नॉलेज को कन्वर्ट करेगी पैसों में। जापान गवर्नमेंट ने स्पेशल पैकेजेस भी ऑफर किए हैं इंडिया को, क्योंकि जापान चाइना से अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स जो है मूव कर रही है कहीं और ये अच्छा मौका है इंडिया के लिए उस मौके को अपनाना। यूनियन मिनिस्ट्री ने यह भी सजेस्ट किया ब्यूटी एंड वेलनेस इंडस्ट्री को कि वो इनकरेज करे कंज्यूमर्स को इंडियन आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के ऊपर यूज़ करने का, rather than using foreign imports। तो चलिए फाइनली, ट्रेड यूनियन सीक्स ₹7,500 कैश सपोर्ट फ्रॉम सेंटर। तो सेंट्रल ट्रेड यूनियन ने 7,500 रुपये कैश सपोर्ट की मांग की है सेंट्रल गवर्नमेंट को। 10 ऐसे सेंट्रल ट्रेड यूनियन हैं जिसके साथ भारतीय मजदूर संघ ने जॉइंटली एक चिट्ठी लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। चिट्ठी के अनुसार वर्कर्स को 7,500 रुपीज़ पर मंथ दिया जाए 3 महीनों के लिए, जो भी नॉन इनकम टैक्स पेइंग घर हैं। तो आइए देख लेते हैं इसके की हाइलाइट्स। 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियंस ने कैश सपोर्ट की मांग की है ₹7,500 सारे पुअर फैमिलीज के लिए जिनका भी नॉन इनकम टैक्स पेइंग घर है। और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ये भी बोला है कि उनका कॉस्ट फ्री ट्रैवल अरेंजमेंट भी किया जाए। भी लिखा है कि उन्हें कैश की ही सख्त ज़रूरत है। उस चिट्ठी में ये भी लिखा था कि बहुत सारे स्टेट्स में इस लॉकडाउन के कारण, बहुत सारे लोकेशंस में काम ना मिलने के कारण ये मेंटली और फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट कर रही हैं लोगों को। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को अभी जाके लाइक कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्तों को भी ये करंट अफेयर्स मालूम चले तो आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको हमेशा आपके फ़ोन में सबसे पहले मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, कीप स्माइलिंग एंड स्टे इन होम।